हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्क ट्वेन की एक नोवेल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। तो दोस्तों, मार्क ट्वेन की और एक नोवेल आई थी पहले जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉवियर। तो ये नोवेल उसी नोवेल का सीक्वल है और उस नोवेल में एक कैरेक्टर था टॉम सॉवियर जिसका एक दोस्त था हक। तो वो हक इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है। और एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉवियर नोवेल में इन लड़कों ने चोरी किए हुए गोल्ड को पकड़वाया था और बहुत सारा इनाम जीता था। तो उसके बाद मार्क ट्वेन ने द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन नोवेल को लिखा, जो कि पब्लिश हुआ 1884 में इंग्लैंड में और 1885 में यूएस में। तो इस नोवेल का मेन थीम है ए कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब है प्राकृतिक और सांस्कृतिक जीवन के बीच परस्पर विरोधी संबंध। दोस्तों, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन इस नोवेल का सेटिंग रखा गया है साउथ के मिसिसिपी रिवर जो कि यूएस में है उसके अराउंड और जैक्सन आइलैंड के आसपास। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है इस नोवेल के वो है हक जो कि प्रोटैगनिस्ट है और एक 13-14 साल का लड़का है। दूसरा है टॉम सॉवियर जो कि हक का दोस्त है। तीसरा है जिम जो कि एक काला आदमी है और जो मिस वाटसन के पास काम करता है। और विडो डगलस एक विधवा औरत है जिसके साथ हक रहता है। मिस वाटसन विडो डगलस की बहन है। और पेप है हक का शराबी बाप। जज ठचर जो कि इस नोवेल में एक जज है, आंट सली रिलेटिव है टॉम सॉवियर की। तो इस नोवेल की कहानी शुरू होती है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से। हक जो है वो विडो डगलस और मिस वाटसन के साथ रहता है ताकि वो सिविलाइज्ड बन सके, क्योंकि उसके दोस्त टॉम ने कहा है कि वो उसका ग्रुप तभी ज्वाइन कर सकता है जब वो सिविलाइज्ड बन जाए। जैसे कि मैंने बताया, हक का बाप शराबी है और हक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और हमेशा हक से पैसे मांगते रहता है। पेप जो कि हक का शराबी बाप है वो हक को किडनैप कर लेता है उससे पैसे हड़पने के लिए और हक को जंगल के एक छोटे से कुटिया में बंद कर देता है। पेप हमेशा हक पर चिल्लाते रहता है और जज ठचर जो है उसके पास हक का पैसा पड़ा हुआ है और ये जज बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हक का बाप को ये हक के सारे पैसे मिले, क्योंकि हक का माँ भी नहीं है और जज ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पैसे मिलने के बाद उसका बाप उसको पीटे। जब भी पेप बाहर जाता था तो बाहर से लॉक करके जाता था हक को। एक दिन परेशान होकर हक ने एक सुअर को मार के उसके शरीर का सारा खून अपने शरीर में लगा दिया ताकि जब पेप घर में आए तो उसको ऐसा लगे कि हक मर चुका है। जब पेप घर में वापस आया, आके देखा कि चारों ओर खून बिखरा हुआ है और उसने सोचा कि हक मर गया और वो वहाँ से चला गया। तो हक वहाँ से भागकर जैक्सन आइलैंड जा पहुँचा। वहाँ जाकर हक को एक काला आदमी मिला जिसका नाम था जिम, जिसे हक पहले से जानता था, जो कि मिस वाटसन के यहाँ से भागा हुआ था क्योंकि मिस वाटसन उसे ऐसी जगह बेच देना चाहती थी जहाँ काले लोगों पर बहुत अत्याचार होता है। हक को एक पार्टनर मिल गया था अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। जिम और हक वहाँ से निकल पड़े। बहुत दिनों तक उन्होंने जर्नी किया। वो दोनों बोट पे फिशिंग करते थे, उनकी अच्छी कट रही थी, लेकिन अचानक से उस नदी में एक तूफान आया और एक राफ्ट और एक टूटा हुआ घर तैरती हुई उन दोनों के पास आई। तो उन्होंने वो राफ्ट को रख लिया और जो टूटा फूटा घर था उस घर में घुस के देखा एक लाश पड़ी हुई है। उन्होंने खाना और कपड़े तो चुरा लिए लेकिन वो डेड बॉडी की शक्ल तक नहीं देखी दोनों ने। उसके बाद हक एक लड़की का भेष बदल लेता है और इन दोनों को जानकारी मिलती है कि जो ब्लैक लोग होते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ स्लेव हंटर्स निकले हैं, क्योंकि इन लोगों को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया है। हक ये अच्छी तरह से जानता था
कि जिम एक काला आदमी है जो कि एक स्लेव है और भागा हुआ है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है उसका साथ देके, और उसने अपनी एक भी ना सुनी और दोनों ने जल्दी जल्दी वो आइलैंड छोड़ दी। अचानक से नदी में कोहरा छाने के कारण वो दोनों जहाँ जा रहे थे फ्री स्टेट में, वो अपना रास्ता भटक गए। जैसे ही कोहरा क्लियर हुआ उन लोगों ने वो स्लेव हंटर्स को देखा जो कि भागे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। तो उन्हें देखते ही जिम अचानक से लेट गया और हक ने उन लोगों को बोला कि ये मेरे पापा है और उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई है। तो वो स्लेव हंटर्स ने डर के हक को थोड़े से पैसे दिए और जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना करवाया। जैसे तैसे वो रात तो गुजरी, लेकिन दूसरे दिन उनका जो राफ्ट था वो एक बड़ा बोट से टकरा गया और थोड़ा सा टूट गया और जिम और हक दोनों अलग हो गए। तो हक जाके एक ऐसी फैमिली के पास पहुंच गया जो और एक फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे और दोनों फैमिली आपस में ही थे। मजबूरी में हक को कुछ दिन इन दो परिवारों के बीच में रहना पड़ा, लेकिन जब भी हक को इन्फॉर्मेशन मिली कि जिम कहीं आसपास है, वो उस फैमिली के पास से भाग गया और जिम के साथ मिलकर फिर से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ऐसे ही सफ़र करते करते ये दोनों दो ठग आदमियों से मिले जिन दोनों का नाम था ड्यूक और किंग। ड्यूक और किंग के पीछे कुछ लोग पड़े थे, तो हक और जिम ने उन दोनों को अपने राफ्ट में जगह दिया और सहायता की, लेकिन ये ड्यूक और किंग जो दो बेईमान आदमी वो हक और जिम का राफ्ट लेके ही भाग गए। तो अचानक से किंग को पता चलता है कि पास के गांव में पीटर नाम का एक आदमी मर गया है और उसका भाई जो है वो आ रहा है और उसको ही पीटर की सारी संपत्ति मिलेगी। तो ये दोनों ठग उसके दो भाई बन जाते हैं। जब ये दोनों किंग और ड्यूक गांव में पीटर के भाई बन के आए तो गांव वालों ने इनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया और तभी वहाँ पे हक और जिम पहुँचे। हक और जिम चाहते तो बहुत थे कि गाँव वालों को बता दे कि ये दोनों ठग है, उन लोगों का राफ्ट लेके भागे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और गाँव वालों में कुछ गाँव वाले ये मानते थे कि ये दोनों पीटर के भाई हैं और कुछ विश्वास नहीं कर रहे थे। हक ने कुछ नहीं बताया, तो अचानक से वहाँ पे पीटर के असली भाई आ गए और इन दोनों का किंग और ड्यूक का पर्दाफाश हो गया। हक को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि ये दोनों ठग हैं और पीटर के भाई नहीं है। उसके बाद हक और जिम ने अपना राफ्ट लेके फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी। किंग और ड्यूक ने ये ठान लिया कि अब वो हक और जिम से बदला लेंगे। बदला लेने के लिए किंग और ड्यूक ने जिम को एक लोकल फार्मर के पास बेच दिया और कहा कि इसके सर पे इनाम है और ये वही काला आदमी है और भागा हुआ स्लेव है जिसकी आप लोगों को तलाश है। तो हक अपने दोस्त को बचाने के लिए अचानक से वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे एक औरत से मिलता है जिसका नाम था आंट सेली, जो कि टॉम सोवेयर की रिलेटिव थी। जब आंट सेली के द्वारा टॉम को सब मालूम पड़ता है तो टॉम हक से प्रॉमिस करता है कि वो जिम को छुड़ाने में उसकी पूरी मदद करेगा। जिम को भगाने के लिए टॉम ने एक प्लान बनाया कि वो जिम को वहाँ से रात को भगाएंगे। जब तीनों मिलके भाग रहे थे तो कुछ लोगों ने देख लिया और गोली चलाई और गोली जाके टॉम के पैर पे लगी। जब टॉम घायल हो गया तो जिम को बहुत बुरा लगा और जिम ने भागने का प्लान छोड़ दिया। तो डॉक्टर के आने का इंतज़ार करते हुए उसके बाद जिम को फिर से बंदी बना लिया गया। रिकवर होने के बाद टॉम ने अपनी आंट सेली को और हक को बताया कि मिट्स वाटसन के पास वो जिम कैदी था और मिट्स वाटसन के बिल के मुताबिक अगर मिट्स वाटसन की डेथ हो जाए तो जिम पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। और टॉम ने बताया कि 2 महीने पहले मिट्स वाटसन की डेथ हो गई है। टॉम अपने दोस्त हक को दिए हुए प्रॉमिस के लिए कुछ भी करके जिम को फ्री करवाना चाहता था। उसके बाद जिम ने हक को बताया कि तुम्हारे शराबी बाप का देहांत हो चुका है। वो जो छोटा सा घर नदी में बह के आया था उसमें जो मरा हुआ आदमी था वही हक का पिता था। और हक को जज ठक्कर से $6000 भी मिले। तो हक अब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरा रेडी था
और उसने डिसाइड किया वो अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करेगा और वेस्ट की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये नोवेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।